जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द्विज कंसेप्ट में। हमारी अतीत जो इतिहास की 6 क्लास की NCERT थी उसका ये आखिरी अध्याय है और आज ये किताब आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपने अभी तक इसमें मेरे साथ बहुत कुछ पढ़ा और सीखा। आपने देखा था कि कैसे हम जो है गुफाओं में रहते थे, वहाँ से कृषि करना सीखा। वैदिक काल आपने देखा, आपने महाजनपद काल देखा और इसी श्रृंखला में बढ़ते हुए आज ये 10वां अध्याय है जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। अब आप ये समझिए कि ऐसा इतिहास जो इमारतों में छिपा हो, यानी कि कलाओं में छिपा हो, किताबों में छिपा हो, ऐसा माध्यम कि क्या वाकई स्थापत्य या इमारतें भी इतिहास बता सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ताजमहल जाते हैं, कुतुब मीनार जाते हैं, अगर आप में से कोई महाबलीपुरम गया हो तो वहाँ आप मंदिर में जाते हैं, कोणार्क मंदिर जाते हैं। इन जगहों पर आप जब भी जाते हैं, जब भी आप सोमनाथ गए होंगे, तो क्या आपको इमारतों ने कहानियां नहीं सुनाई होंगी? बिल्कुल सुनाई होंगी। पूरा का पूरा इतिहास बताया होगा। सिर्फ एक इमारत को देखकर एक काल को जानना, उस वहाँ इमारत का क्या महत्व था ये जानना, इसी को कहते हैं कि इमारतों में छिपा हुआ इतिहास, कलाओं में छिपा हुआ इतिहास। ऐसा इतिहास जो किताबों द्वारा बताया जाता हो, कहानियों में हो, महाकाव्यों में हो, इसे ही हम इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत के रूप में मान सकते हैं। लेकिन आपका जो ये चैप्टर है इसमें बहुत थोड़ी सी एक झलक दिखी है आपको। इसे अलग सेगमेंट में पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर में इसको पढ़ा जाता है इस वाले सेक्शन को। लेकिन आपके इस अध्याय में बहुत एक झलकी मात्र में दिखाई गई है कि इतिहास को आप कैसे समझेंगे, कि अगर वो इमारत के रूप में आपके सामने आ जाए तो इसका मतलब कि आपने देखा होगा अजंता की गुफाएं, वहां पर आप देखते होंगे। और अगर आप इसको अपनी लाइफ से जोड़िए, अपने जीवन से जोड़िए, तो देखिए आप व्यक्ति की जो समृद्धि होती है, जो उसकी संपत्ति होती है, उसको अगर देखना हो तो वो आप उसके किसी भी व्यक्ति के घर में जाके देख सकते हैं कि उसका घर कैसा बना है, कितना बड़ा बना है और उसमें किन चीज़ों का प्रयोग किया हुआ है। तो इससे आपको समझ आ जाएगी कि उसकी जो है स्थिति आर्थिक कैसी थी। तो वैसा ही अब ये क्या है, एक व्यक्ति का इतिहास नहीं, ये तो पूरे के पूरे आप भारत का इतिहास पढ़ते हुए आए हैं प्राचीन काल में। तो अब हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में जो भी दिया हुआ है इसकी सीमा में रहते हुए आपको उतना ही बताएंगे जितना आपके इस चैप्टर में बताया गया है। तो एक बार आप अपनी ये किताब देख लीजिए और ये बिल्कुल छोटा सा लेसन है, एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, इमारतें, चित्र तथा किताबें। आपके इस क्लास का आखिरी अध्याय। तो चलिए जानते हैं इस विषय में। अब पहले तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि किस किस चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, तो ताकि दिमाग में एक फ्रेम बन जाए। इमारतें, चित्र और किताबें, ये आपके अध्याय का नाम है। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं। अब पहली बात इमारतों की होती है, तो इसमें जो आप में दिया हुआ है एक लौह स्तंभ की बात की गई है, ठीक है। फिर स्तूप और मंदिर की बात की गई है। तो चलिए हम भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या है लौह स्तंभ, जिसमें खास करके आपको मेहरौली, आपने दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में देखा होगा एक लौह स्तंभ,
जिसको आप एक बार फोटो भी देख लीजिए अपनी बुक किताब का, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये स्तंभ आप सभी ने देखा होगा। इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि ये ऐसी धातु से बनाया गया है, पूरी तरह से लोहे से बनाया गया है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगती, और इसका वजन लगभग 3 टन बताया गया है। और सोचिए कि ऐसी कौन सी इसमें एक तरीके से इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया होगा कि इसमें आज तक जंग ही नहीं लगी। इसे स्तंभ एक प्रकार का, एक आप समझ लीजिए कि प्रतीक है आपके रूप में इस कला शैली का, जिसमें आपने देखा होगा अशोक स्तंभ, आपको बताया था मैंने, वो भी क्या है एक प्रकार से, तो उससे उसमें जो है राज्य को बताए जा रहे हैं नियम कानून क्या है, क्या नियम बनाए गए हैं राज्य के। दूसरा, वो एक प्रकार की कला शैली भी मानी जाएगी। और इस स्तंभ को देख करके आप अशोक का स्तंभ अगर आप देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये अशोक के काल का है, यानी मौर्य काल का है। तो वैसे ही ये जो स्तंभ रखा हुआ है जो प्रांगण में कुतुब मीनार के, तो इसमें एक चंद्र नाम के राजा का वर्णन किया है, सिर्फ चंद्र लिखा हुआ है। तो अनुमान लगाया जाता है कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होंगे, ऐसा बताया जा रहा है ये वो होंगे। तो अब ये आप देख लीजिए मेहरौली का स्तंभ। अब बारी आती है स्तूपों की, तो चलिए स्तूप के बारे में देख लेते हैं। स्तूप, वैसे तो स्तूप कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपकी इस किताब में स्तूप का बहुत पूरे डिजाइन को भी डिस्कस नहीं किया गया है, तो जितना बताया गया है हम उतना ही आपको बताएंगे। कि पहले तो क्या है कि ये एक प्रकार से बौद्ध, जो बौद्ध धर्म था उसका प्रतीक है। यानी इसमें क्या होता है कि जो भी बौद्ध भिक्षु बहुत ही महत्वपूर्ण उनके साधु थे, सन्यासी थे, या आप सीधा कह लीजिए कि महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें, वहां पर अगर उनके शरीर के किसी अंग को, खासकर हम जैसे कहें कि भस्म को, या फिर उनके बाल को, दांत को, या उनके इस्तेमाल किए हुए किसी वस्तु को रख करके एक बक्सा, यानी कि जिसे मंजूषा कहा जा रहा है, उसमें रख करके यहाँ पर इसे रख दिया जाएगा। वो पवित्र वस्तु जो भी हमारे बौद्ध भिक्षुओं से संबंध रखती होगी, उसके ऊपर एक स्तूप का निर्माण। ठीक है, अब क्या है, वैसे बताया कुछ नहीं गया है, इसको तो अंड कहते हैं, लेकिन आपके में बताया नहीं है, तो जब आगे बताएंगे तभी आप भी समझिएगा। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि एक ये क्या है, मंजूषा। ठीक, और इसे तो आप स्तूप की बात ही हो रही है। ठीक है, अब बारी आती है, अगर हम इसका चित्र बनाएं तो ये एक, जैसे आप रेलिंग आपने देखा होगा, इसको क्या कहते हैं, वेदिका। वेदिका, ठीक। और ये देखिए रेलिंग है ना बीच में, जैसे मान लीजिए कि ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, तो इसके बीच में क्या करते हैं हम लोग आज भी, आप किसी मंदिर जाएंगे, किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, चाहे मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, या आप गुरुद्वारा जाएं, तो वहां एक परंपरा होती है परिक्रमा करने की, कि वो जो देवभूमि है उसकी हम परिक्रमा करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, परिक्रमा, प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ। और ये जो मेन द्वार है इसको क्या कहेंगे, तोरण। वैसे तो यहाँ पर छत्र भी लगाए रहते हैं, लेकिन उसमें बताया नहीं आपको। अब क्या है, प्रदक्षिणा पथ पे लोग परिक्रमा करते हैं। तोरण, ये जो उसका गेट है मेन, ये होता है, इसको कभी कभी बहुत आगे चल के जो स्तूप बनाए गए, जैसे आप देखेंगे सांची का स्तूप है, अमरावती का स्तूप है, तो उसमें जो उसको सजाते हैं तोरण को बहुत ही भव्य तरीके से बनाया जाता है। और ये जो
वेदिका है यानी जो रेलिंग है, इसकी दीवारों पर बौद्ध काल की या फिर भगवान बुद्ध से संबंधित जो कहानियां होती हैं उसको लिखा जाता है, या उनको चित्र के फॉर्म में बताया जाता है कि अगर कोई ऐसा हो जो ना पढ़ना जानता हो फिर भी वो एक चित्र को देख करके समझ जाए कि उनके जीवन की क्या कहानियां हैं। तो आपने देखा ये क्या है, स्तूप। इस कला शैली को क्या कहते हैं, स्तूप। अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये स्तूप होता है। और आने वाले टाइम में अशोक से लेके आगे के समय में लोगों ने इसे, जो राजा थे उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया, ये आप समझ लीजिए। अब बारी आती है मंदिरों की। वैसे तो इसमें चैत्य और विहार भी है, लेकिन आपकी किताब में बताया नहीं गया है, वो आगे बताया जाएगा, तो आगे ही उसको डिस्कस करेंगे। अब बारी है मंदिरों की। अगर स्तूप में नाम लिखना हो तो आप लिख लीजिए आपकी बुक में जिसका नाम लिखा हुआ है। सांची का स्तूप और अमरावती। ठीक। अब बारी आती है मंदिरों की। तो चलिए मंदिर को डिस्कस कर लेते हैं। मंदिर में भी सेम बात, मतलब कि अवधारणा लगभग मिलती जुलती है, बस अंतर है तो इमारत की डिजाइन में। अब आप देखिए, जैसे आपने देखा था, एक ये गर्भगृह है जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी रहती है, चाहे वो विष्णु हो, शिव हो या शक्ति हो, किसी की जिसका भी वो मंदिर होगा, मुख्य जो भी देवी देवता होगा उस गर्भगृह में उनकी मूर्ति रखी होगी। और इसी के ऊपर एक शिखर बनता है, शिखर। इसको क्या कहते हैं, शिखर। और ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मांड से इसका कनेक्शन है, इसलिए इसका आकार इस प्रकार से त्रिकोणाकार है। और यही आप जब दक्षिण में जाएंगे तो आप इसी में पाएंगे, इसी शिखर में भिन्नता पाएंगे, जहां उसे शिखर की बजाय विमान कहते हैं। स्ट्रक्चर लगभग एक ही रहता है। ये आपने गर्भगृह देखा। इसमें क्या है कि अब जब आप देखेंगे कि शुरू शुरू के मंदिर तो ऐसे ही थे, ठीक, जिसमें आप भीतर गांव में मंदिर है, हम आपको दिखा देते हैं, उसमें लगभग यही चित्र है। जो पहले पहल मंदिर बनाने की परंपरा शुरू हुई, तो ये आप स्तूप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए स्तूप। अब देखिए मंदिर, ये आपने देखा, ये देखिए मुख्य द्वार है, गर्भगृह और शिखर। वैसे ही ये देखिए, अब एक तो विशेषता ये हो गई, अब दूसरी क्या विशेषता है, एक मंदिर यहीं पर ये देख लीजिए कि इस मंदिर की क्या विशेषता है कि एक ही पत्थर से मंदिर बना है, उसको ला लाकर जोड़ा नहीं गया है। नीचे से लेके ऊपर तक उसकी ऐसी कारीगरी की गई है, उसको काटा गया है कि वो जो पहले तो एक कोई बड़ा पत्थर रहा होगा, बहुत बड़ा पत्थर रहा होगा, जिसको काट करके उसी स्थान पर बिना इधर उधर ले जाए वहां पर मंदिर का निर्माण कर दिया गया। सोचिए उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी और कारीगरों की कितनी सफाई रही होगी कि कैसे उन्होंने सोचा कि उस पत्थर को मंदिर का स्वरूप दे दिया। आज ये भले ही बहुत आसान कार्य आपको लग रहा हो देख करके, आज बहुत लोग ऐसा कर भी लेते हैं, लेकिन ये बात बहुत पुरानी है। लगभग 1000 वर्ष पूर्व इस प्रकार की चीजों को बनाना आश्चर्य से कम नहीं है। तो आप देखिए, ये इसी प्रकार के मंदिर हैं, इनको एक आकस्मिक मंदिर भी कहते थे। तो चलिए वापस से चलते हैं। एक तो आपने ये देखा, अब दूसरी बात, आने वाले समय में यहाँ पर एक मंडप होता था, यहीं पर मंडप, या आप कहिए सभा हॉल। आज के ज़माने में आप देखेंगे आधुनिक काल में क्या होता है, मंदिर है तो ऐसा एक स्थान जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ सकें, भजन कर सकें या ध्यान कर सकें, वैसे स्थान को तब क्या कहते थे, मंडप। ठीक, मंडप। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि पहले के जो मंदिर थे, जो कि हमारे
राजतंत्र की एक प्रकार से निशानी है, बड़े बड़े राजाओं ने इनका निर्माण करवाया। तो ये मंदिर अपने आप में किसी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था का केंद्र हो जाते थे, कि जब भी ये मंदिर कहीं बनाए जाते थे तो उसके आसपास एक मंदिर शहर का निर्माण अपने आप हो जाता था। वहाँ रोजगार पैदा हो जाता था कि जो ज़रूरतें मंदिर में होती हैं वैसे वैसे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते थे। जैसे कि माला बनाने वाले लोग, वस्त्र बनाने वाले लोग, पत्थरों का कारीगरी करने वाले लोग, ये सारे जो कारीगर थे वहाँ इकट्ठा हो जाते थे। तो एक प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है वो मंदिर में ही केंद्रित हो जाती थी। और राजाओं को मैंने आपको बताया है कि गुप्त काल के बाद से भूमि को दान करने की परंपरा शुरू हो गई थी। तो बड़ी मात्रा में दान दिया जाने लगा था ब्राह्मणों को। तो ऐसे वो मंदिर बड़े बड़े बनाते थे, और वो मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं होते थे, बल्कि वहाँ राज्य की बड़ी बड़ी रणनीतियों को भी तय किया जाता था। बड़ी मात्रा में इन मंदिरों में संपत्ति भी इन मंदिरों ने स्वयं अर्जित कर ली थी। राजा लोग दान करते थे और वहाँ के जो लोग थे वो भी करते थे। तो इससे मंदिरों में भव्य संपत्ति इकट्ठा हो गई थी। और आने वाले टाइम में ये मंदिर के जो पुजारी लोग हुआ करते थे, पुरोहित, वो कभी कभी अपने धन को क्या करते थे, लोगों को दान भी दे देते थे। और कभी वो व्यवसाय देने जो है चलाने के लिए उसे ब्याज पर भी देते थे। तो मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं थे, आप उसको इस नज़र से मत देखिएगा, क्योंकि तभी इसी कारण आने वाले समय में मध्यकाल में मंदिरों पर ही हमले हुए। जैसे आप देखेंगे सोमनाथ का मंदिर लूटा गया। तो क्यों लूटा गया? इसलिए नहीं कि उन्हें हिंदू धर्म से नफरत थी या वो इस्लाम को बढ़ाना चाहते थे, तो मंदिरों को तोड़ना चाहते थे, इसलिए नहीं, क्योंकि उन्हें धन चाहिए था और धन का जो केंद्र होते थे वो मंदिर ही होते थे। तो इसीलिए सारे आक्रमण मंदिरों पर किए जाते थे, उनको तोड़ा जाता था। लेकिन अभी यहाँ बात हो रही है कि हम किस प्रकार के मंदिरों की बात कर रहे हैं। तो मंदिर आप देखिए, शिखर, गर्भगृह और मंडप। और ये जो मंडप हैं, जो हमारे मंदिर हैं, सिर्फ उन्होंने अर्थव्यवस्था को ही जन्म नहीं दिया, कला को भी जन्म दिया, नृत्य शैली को जन्म दिया। आप जब देखेंगे कि जो दक्षिण भारत की कुछ नृत्य होते हैं वो इन मंदिरों में ही जो है पहले किए जाते थे। या तो उत्तर भारत के जो नृत्य हैं वो दरबारों में किए जाते थे, लेकिन जो दक्षिण भारत के नृत्य हैं वो मंदिरों की ही देन है। जो नृत्यकाएं थी वो मंदिरों में देवता के लिए, मुख्य देवता के लिए नृत्य करती थी, और वो धीरे धीरे एक हमारी कल्चर का हिस्सा भी बन गई, एक संस्कृति का सूचक भी हो गए वहाँ के नृत्य। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ के जो देवता होते थे, राजा जब कोई मंदिर बनाता था, जैसे आप देखिए मिलता जुलता राजेश्वर मंदिर ये बना, तो राजा का नाम मंदिर के मुख्य देवता से मिलता जुलता हुआ करता था। तो इससे क्या होता था कि तब गुप्त काल में मैंने आपको बताया था कि राजा समकक्ष हो गए थे देवता के, यानी कि वो देवता के बराबर हो गए, या अगर आप उन्हें देवता ही कह लेंगे तो वो भी कम नहीं होगा। इससे क्या होता था कि वो अपनी जो मंदिर वो बनवाने में इतना पैसा आखिर क्यों देते थे? इसलिए नहीं देते थे कि उन्हें ज़्यादा पैसा हो गया है या फिर उन्हें अपने को ये प्रूफ करना है कि वो बहुत बड़े धार्मिक है। ऐसा कुछ नहीं। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि राजा का कोई धर्म नहीं होता और उनकी कोई जाति नहीं होती, उनके लिए सिर्फ यही है कि इंटरेस्ट क्या हो। तो इससे क्या होता था कि वो स्वयं को मिलता जुलता, उनके नाम से मिलता जुलता हुआ मुख्य देवता का मंदिर भी हुआ करता था। और दक्षिण भारत में एक होड़ हो गई मंदिर को बनाने की, तो एक से एक भव्य मंदिर बनाए गए, जिसमें आप मदुरई का मीनाक्षी मंदिर भी देखेंगे। आप देखते हैं कि ये सारी चीज़ें प्राचीन काल में बनाई गई और एक प्रकार से राज्य का ये अगर आप इनको कहेंगे कि ये केंद्र हुआ करते थे और प्रतीक हुआ करते थे राजा का। और वहाँ जितना भव्य मंदिर उतना ही उसमें कितना कुछ हो रहा है एक ही मंदिर से। अर्थव्यवस्था भी हो रही है और आर्ट एंड कल्चर भी बढ़ रहा है, संस्कृति बढ़ रही है, कला शैली बढ़ रही है, नृत्य कला शैली, गायन शैली, जितनी भी हमारी आप देखेंगे क्लासिकल जो नृत्य हैं वो सब मंदिरों की ही देन है। तो आपने देखा मंडप में क्या होता था, गर्भगृह में और शिखर में। ठीक, तो अब चलते हैं आगे, जिसमें आपको मैंने बताया दिखाया जो वो महाबलीपुरम का चित्र था, जिसमें एकाश्मिक
उस शैली को कहते हैं जहां एक ही पत्थर से पूरा का पूरा मंदिर बनाया गया हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हो गया स्थापत्य, एक तो ये हुआ। ठीक, अब जब बारी आती है चित्र की, चित्र, अब चित्र की बात कर लेते हैं। तो चित्र में मुख्यतः गुफाएं हुआ करती थी। गुफाएं, इसमें अजंता की, नाम नहीं दिया है लेकिन हम लिख दे रहे हैं, अजंता की गुफाएं। आप देखेंगे कार्ले की गुफाएं हैं। इसमें क्या होता था कि उनकी दीवारों पर चित्रकारी की जाती थी, और वो जो रंग है, आज तो देखिए कितने तरीके के कलर जो है, रंग पूरे मार्केट में फैले हुए हैं। आप को जो भी कलर चाहिए आज उपलब्ध है, लेकिन तब की जब ये बात आ रही है तब ऐसा नहीं था। आप याद करिए अपने उस चैप्टर को, जब हमने भीम बेटिका की गुफाओं के बारे में आपको बताया था, वहाँ क्या था, वहाँ छोटे छोटे प्रतीकों के रूप में चित्रकारी की गई थी। तो चित्र क्या कहते हैं, कहानियां कहते हैं अपने समय की, वो आप याद करिए। अब अजंता की जो गुफाओं में जिन वनस्पतियों को एक तरीके से उनको तोड़ करके, या किस प्रकार से उनको उन लोगों ने कलर बनाए होंगे, रंग बनाए होंगे उनसे, कि उनमें आज भी उतनी ही चमक है और एक प्रकार की सुगंध है, और वो कलर जो रंग है वो अभी भी फीका नहीं पड़ा है। तो अजंता में ये चित्रकारी आप देखेंगे। और अजंता की जो गुफाएं हुआ करती थी उसमें चैत्य और विहार, जिसमें आगे हम आपको बताएंगे कि चैत्य विहार क्या होता है। जब आपके आने वाले क्लासेस में कोई भी चैप्टर आएगा तो उसमें भी आप देखेंगे कि यही होता था। चैत्य भी वहाँ पर क्या होते थे, पूजा का स्थान हुआ करते थे, वहाँ पर भी चित्रकारी होती थी। तो आप देखेंगे कि बौद्ध की आगे चित्रकारी हो रही है भगवान बुद्ध की, और आप देखेंगे कि उसमें विष्णु की, भगवान विष्णु की चित्रकारी हो रही है। तो इससे क्या होता था कि उनकी जीवन की कहानियों को या पौराणिक कथाओं को चित्रों के माध्यम से उनका अंकन किया जाता था। तो आने वाले समय में राष्ट्रकूटों ने, खासकर राष्ट्रकूटों ने, वकाटकों ने, इन लोगों ने गुफाओं की चित्रकारी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो अगर आप जब भी आप अजंता की गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे तो आपको अपने आप वकाटक और राष्ट्रकूटों का इतिहास, थोड़ी मोड़ी जो भी जानकारी होगी आपको आने लगेगी। तो वो चित्रकलाएं क्या करती हैं, कहानियां सुनाती हैं। मुख्य लक्ष्य यही है आपके इस चैप्टर में। ठीक, अब आप चलते हैं आगे। आप देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, देखिए ये देखिए गुफाएं, इन्हें काटकर विहार बनाए जाते थे, जिसमें कि बौद्ध भिक्षु अपने 4 महीने वहां वो रुकते थे जब भी वर्षा ऋतु आती थी। ये देखिए चित्रकारी, ये प्रभावती गुप्त हैं, उनका चित्र है ये, वाकाटक महारानी। ये देखिए चित्रकारी, इनका अभी भी रंग वैसा का वैसा ही है। तो ये एक तरीके से प्राचीन काल की जो संस्कृति थी वो भेंट अभी भी हमारे भारत में, आप इनको एक अलग जोन में पढ़ सकते हैं, अलग सेक्शन में पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं आगे। अब चलते हैं पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। पुस्तकें, चलिए इसको अलग से लिख लेते हैं। पुस्तकें, ठीक, इसमें सिर्फ बात करनी है, कुछ ज्यादा लिखना नहीं है। पहले तो कुछ किताबों के नाम हम लिख लेते हैं।
एक तो महाकाव्य आप समझिए कि एक बड़ी पुस्तक आप कह सकते हैं, ऐसी किताब जिसमें एक कहानी को काव्य के रूप में लिखा गया हो, या इतनी बड़ी कहानियों को लिखा गया हो, लंबी कहानियों को लिखा गया हो, लंबा गद्यांश हो या लंबा पद्यांश हो, तो उसे क्या कह लेते हैं? महाकाव्य। तो अब इसमें कुछ ऐसी किताबें हैं जिनका नाम लिख लीजिए। एक तो है शिलप्पिकारम। ठीक। दूसरा है मणिमेखलय। ठीक। और महाभारत, रामायण। ठीक है। और मेघदूत। एक तरीके से आप इनको यहाँ लिख सकते हैं कि ये महाकाव्य वाले सेक्शन में आते हैं। ये देखिए, पहले जो शिलप्पदिकारम, ये जो किताब है ये दक्षिण भारत की है। इसमें कुछ एक स्त्री है कन्नगी, और उनके पति कोवलम की कहानी है, जिसमें कि कोवलम को एक नगर वधु से प्रेम हो जाता है जिसका नाम माधवी होता है, और उनका जो संबंध है वो अपनी पत्नी से ठीक नहीं रहता। तो एक प्रकार से ये उनके जीवन की कहानी है, ये शिलापदिकारम में बताई गई है। ठीक है। इसमें ऐसा बताते हैं कि कन्नगी उसके बाद भी अपने पति के प्रति ईमानदार रहती हैं, और हमेशा उनकी कुशलता का ही वो हमेशा प्रयास करती हैं कि वो हमेशा कुशल रहें, स्वस्थ रहें। ये उनकी जो प्रेम रहता है उनका उनके प्रति कम नहीं होता, उनके पूरे जीवन को इस जो है किताब में दिखाया गया है। फिर आगे जो माधवी है और कोवलम है, उनकी बेटी की कहानी है मणिमेखलय में। ठीक। अब मेघदूत, आप जानते हैं कालिदास की रचना है, उसमें इस नाटक में उनके बारे में बताया गया है। अब बारी आती है महाभारत की, और महाभारत में कौरव और पांडवों के युद्ध को दिखाया गया है। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, महाभारत क्या है। कौरव और पांडव दो एक ही राज्य के दो गुट हैं, दो राजा हैं जिनका आपस में युद्ध होता है, ऐसा बताते हैं महाभारत में। और आप पढ़ेंगे जिसमें 5 पांडव, द्रौपदी, ये अच्छे अच्छे जो किरदार हैं ये उसमें हैं। भगवान कृष्ण हैं। आप देखते हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है इसमें। और एक पुस्तक है रामायण, ये हमारी दोनों धार्मिक किताबें भी हैं, लेकिन इस किताब में धार्मिकता के नज़र से नहीं दिखाया गया है। तो रामायण में भी आप भगवान श्री राम और सीता, इनकी कहानी सुनते हैं, और कैसे आप देखते हैं कि राजा दशरथ अपने बेटे को महाराज बनाना चाहते हैं, राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या हो जाता है, 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। आगे सीता हरण और रावण का मरण आपको देखते हैं। तो ये सारी राम की, भगवान प्रभु श्री राम की जो जीवन गाथा है वो रामायण में बताई गई है। वो मुख्यतः एक आदर्श किताब है जिसमें परिवार को कैसा होना चाहिए ये बताया गया है। और महाभारत में राजनीति अगर किसी को सीखनी हो तो वो महाभारत से सीख सकता है, उनके किरदारों से सीख सकता है। इसी किताब के माध्यम, इसी पुस्तक के माध्यम से, या मैं कहूँ कि इसी धार्मिक पुस्तक के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में क्या कहा, अर्जुन को क्या उपदेश दिए, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक। ये कुछ पुस्तकें थी। अब चलते हैं और भी कुछ किताबों के नाम आपको बता दें। और हाँ, इसी में आप देखेंगे कि विज्ञान की कुछ किताबें हैं। एक तो ये महाकाव्य आपने देखा, अब विज्ञान की पुस्तक। ठीक। जो विज्ञान को रिप्रेजेंट करती हो, इसमें खगोल,
ये हो गया गणित और आयुर्वेद। ठीक है, लिख लेते हैं पहले, फिर चर्चा करेंगे। खगोल की किताब है आर्यभट्टियम। जिसे आर्यभट्ट ने लिखा था। गणित की जो कुछ गणितज्ञ हैं वो वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ठीक, ये लोग हैं। भास्कराचार्य, और आयुर्वेद में है चरक और सुश्रुत। फिलहाल यहाँ चरक का ही नाम है। अब आप देखिए खगोल यानी कि ब्रह्मांड के बारे में जानकारी ये आर्यभट्ट ने दी। उन्होंने बताया कि दिन और रात पृथ्वी के घूमने से होते हैं। हमारी पृथ्वी घूमती है तो दिन रात होते हैं। ये जानकारी उन्होंने बहुत पहले दे दी थी। ठीक, अब गणित की किताब में शून्य का आविष्कार आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में ही हुआ था। वैसे इसके पहले सारे नंबर्स आ चुके थे, सारी संख्याओं की जानकारी थी, लेकिन शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ है। और महान गणितज्ञों में से वराहमिहिर, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त, ये आप समझिए। और आयुर्वेद में एक प्रकार से चरक और सुश्रुत, ये लोग सर्जन थे। जैसे आज आप देखेंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सर्जन होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं, तो उस समय चरक संहिता में जो है बताया था उन्होंने, चरक ने बताया था कि जो इक्विपमेंट्स हैं जो ऑपरेशन करने के लिए छोटी छोटी जो सामग्री लगती है, जो छोटी छोटी कैंची हो गया या उपकरण जो होते हैं, उनका नाम चरक संहिता में दिया हुआ है। औषधियों का ज्ञान बताया है, आयुर्वेद को बताया है कैसे ये सारी चीजें क्या थी, चरक संहिता में बताई गई हैं। चरक ने बताया, स्वयं बताया। फिर अब चलते हैं आगे। अब कुछ ऐसी किताबें हैं जो सामान्य जनमानस द्वारा बताई गई हैं। वो कौन सी हैं? जो आम जनता थी वो भी कुछ कहानियां बताती थी, उनकी भी कुछ अपनी किताबें रही होंगी। इसमें क्या है, एक तो इसमें पंचतंत्र की कहानियां हुआ करती थी। ठीक, और पुराण, और सबसे बड़ी बात, पौराणिक कथाओं में जो भी देवी देवताओं की कहानियां सुनाई जाती थी वो आम जनता के माध्यम से ही पूरे समाज में फैलती थी। पंचतंत्र की कहानियां बताई जाती थी और नाटक खेले जाते थे, संगीत होता था। तो क्या होता था, एक आम जनमानस की जो कहानियां हैं उनके माध्यम से एक प्रकार का चलन वहां पर चल गया। हमने आपको बताया था कि इतिहास दो तरीके का होता है, एक तो राजशाही का और एक आम जनमानस का। यानी कि जो चरवाहे हैं, जो व्यापारी हैं, उनका भी अपना कुछ इतिहास होगा या उनकी भी अपनी कुछ कहानियां होंगी जिसमें वो अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। आप देखते हैं राजा रानी की कहानी, किसी जानवर की कहानी या किसी देवी देवता की कहानी, तो ये आम जनमानस की कहानी मानी जाती थी। ठीक है, अब ये हो गया। आपने इस चैप्टर में इतना ही था, तो देखिए शुरू करते हैं। यहाँ आपने पढ़ा इसमें चित्रकारी, स्थापत्य, किताबें। ठीक, इस चैप्टर में इतना ही था और बहुत ही कम शब्दों में आपको इसमें बताया गया है। जितना बताया गया मैंने आपको एक ही फ्रेम में बताया, ये आधे पेज का नोट्स है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप समझ गए कि क्या होती है इतिहास, कहाँ कहाँ कहा जाता है। इमारतें बताती हैं, कलाएं बताती हैं, किताबें बताती हैं। इसको पढ़ने से आप समझ जाएंगे। तो यही आपका जो चैप्टर है ये इस
बुक का लास्ट चैप्टर था, तो 6 क्लास की एनसीईआरटी खत्म हो गई है। अब आगे और क्लासेस की आएंगी, तो आप इसको पढ़ते रहिए। और आपको बहुत कम जानकारी इसलिए भी दी गई क्योंकि आपकी जो मुख्यतः ये जो क्लासेस थी वो 6 क्लास के बच्चों के हिसाब से ही तैयार की गई थी, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि उन्हें बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है या ऐसा ना लगे कि बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि उनको जो मैंने बताया आप ये पढ़कर उसके बाद अपनी बुक पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा किताब आपने ख़त्म कर ली और आपको समझ भी आपकी थोड़ी बड़ी होगी, गुणवत्ता में थोड़ी वृद्धि भी हुई होगी। और अगर आपको ये जो हमने बताया ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।